जी। सही। आज मतलब कजन से बात हो रही थी अच्छा। उसके क्लासेस के चक्कर में। हाँ हाँ। अभी तो यार कंटेंट ही सारा देखो अपडेट कर दिया वो, और क्या चाहिए। सिग्नल वाला जो ऑप्शन था, सारी फीस तो उससे भी डबल फीस में वो सारा फ्री कर दिया एक साल के लिए साथ ही। जाओ ट्रेड नहीं सीखा जाता कोई बात नहीं, सिग्नल मिलते रहेंगे, उनको फॉलो करते रहो और फुल एक्यूरेसी के साथ मिलते रहेंगे। जी वो भी सिग्नल्स के ही पूछ रहा था। मतलब तैयब भाई के सिग्नल्स फॉलो कर लो। आपने सिग्नल्स लेने ही है तो $100 फीस दे के आप ग्रुप ही ज्वाइन कर लो, उसमें सीख भी लो। हाँ और साथ मैंने आज जो तीन चार बीच में चीज़ें रखी हैं ना उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें ये चीज़ आ गई है आपकी, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके क्लियर कर सकूं, क्योंकि कुछ बंदों के ना माइंड में क्वेश्चन थे कि यार ये ऐसे नहीं है ये ऐसे है। एक मिनट, यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। जी। होगी ये स्क्रीन शेयर? जी हो गई। हाँ ये देखो, ये ना तकरीबन कल ही अपडेट हो चुका था, लेकिन मैं मोबाइल मेरा थोड़ा मसला कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको ना सॉफ्टवेयर हाउस पे भेजा हुआ था अपडेट करने के लिए। सिम से नहीं था वो उठा रहा ना, तो सॉफ्टवेयर के लिए मैंने भेजा था। इस सबब से मैं कल ऑफलाइन रहा हूँ, और मैंने मैसेज किया था कि हो सकता है कि मैं 2 दिन तक ऑनलाइन ना रहूँ। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि बंदा के जाने वाला निकल आया था। मोबाइल मुझे रात को ही उन्होंने भेज दिया था, रात तकरीबन 12 बजे मुझे उन्होंने मोबाइल भेजा, और रात को 2-3 घंटे तो उसको अपडेट करने पे लग गए चीज़ें वगैरह। और इसमें कुछ एक दो चीज़ें थी जो मैंने बीच में डालनी थी दोबारा, इसका मैंने आप रिव्यू मुझे किया था। बता देते। मैंने इसका सारा अपडेटिंग वगैरह करनी थी। थोड़ी सी ना एक चीज बीच में रह गई थी जो डालने वाली थी इस फॉर्म में, वो मैंने फिर आज सुबह अपडेटिंग किया, और मैंने उसके बाद फिर इसका फाइनल करके तो इसको मैंने आगे सेंड किया। अब यहाँ पे देखो कि आई थिंक ये दो जो चीजें हैं ना, ये वाली, ये शायद ही है कि किसी भी बैच के अंदर किसी को मिलती हो, या किसी भी कोर्स के अंदर किसी को मिलती हो। ये दो जो चीजें हैं, सिग्नल वाला ग्रुप भी फ्री कर दिया, जी मैंने स्पेशल रीड। स्पेशल सिग्नल ग्रुप 1 साल के लिए फ्री कर दिया। उसके बाद जो भी आएगा 1 साल तक जितने भी बैचेस होंगे, उसके अंदर जितना भी कंटेंट अपडेट होगा, हर बैच को वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, कोई उससे इजाफी फीस नहीं मांगी जाएगी। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उनके लिए तो डबल बेनिफिट होगा कि जो ऑलरेडी फीस पे कर चुके हैं वो भी बीच में से कटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो वो अगर वो आ जाते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, जो 20 स्टूडेंट वाली कैटेगरी रखी है उसमें वो आ जाते हैं, और उसमें भी वो $50 का डिस्काउंट ले लेते हैं। जैसे $150 मुकम्मल फीस है, 33% का डिस्काउंट करके तो $100 हो गई। अब $100 क्या वो डिस्काउंट ले रहे हैं, और उसमें से भी जो उनकी पहले ऑलरेडी फीस आ चुकी है, चाहे वो $10 है, $20 है, $50 है, उसकी भी कटिंग हो जाएगी। बाकी वाली फीस पे करके वो ज्वाइनिंग कर सकता है और सारी वो ऑफर ले सकता है। और जिस जो ऑलरेडी टीम का हिस्सा बन रहा है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो टीम के बीच में हिस्सा बनना चाह रहा है, जो हमारी उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मुकम्मल करता है, उसके लिए तो फिर लाइफ टाइम तक एक्सेस 7 साल की तो है ही नहीं है। क्योंकि जब वो टीम का मेंबर एक बन गया है तो जब तक हम हैं और जब तक वो हिस्सा बनना चाहे उसके पास लाइफ टाइम तक एक्सेस रहेगी। बस समझने की बात है, कम्युनिटी की हेल्प हो रही है। कम्युनिटी की जो हेल्प हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन इतना मैं छोटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये लोग सिर्फ 2 माह लगा लेना, 2 माह, और 2 माह से भी कम का ये शेड्यूल है, तकरीबन कोई 20 लेक्चर बनते हैं, और 20 लेक्चर आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे 1.5 माह के अंदर अंदर। ऊपर नीचे टाइम जा सकता है कि सम टाइम इंसान बीमार भी होता है, नहीं हो पाता लेक्चर, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो सकता है, नेट का इशू हो सकता है, कुछ हॉलीडेज आ सकती हैं, जैसे ही अभी ईद आ जाएगी तो उसकी छुट्टियां आ जाएंगी, तो ऊपर नीचे हो सही बात। सकता है ऑलमोस्ट 2 माह का वो ड्यूरेशन जा सकती है। लेकिन इतनी शॉर्ट ही है कि अगर कोई बंदा इसको प्रॉपर तौर पे ले लेता है ना, अब मेहनत उसकी है ना कि वो कितनी मेहनत करता है, कितनी वो प्रैक्टिस करता है।
कितना वो चीजों के साथ अपडेट रहता है, कितना वो अपना आप दिखाता है मेहनत करके, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मुझे ये आजमाइश आ रही है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं वो बखूबी इस चीज से वाकिफ है। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश यही होती है, मार्केट जैसी भी हो भाई आप उस चीज को छोड़ो। कम से कम आप जब इस काबिल बनोगे ना कि मैंने मार्केट से पैसा किस तरह से कमाना है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट डाउन है या मार्केट अप है। ये हमेशा उस बंदे को नुकसान देती है जो मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होता। उसके बाद जो बंदा फ्यूचर ट्रेड कर रहा होता है उसको परेशानी होती है कि यार मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा, उसकी नींदें हराम हो जाती हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो बंदा है ना इस मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग और ट्रेडर बंदा है, उसके लिए हमेशा क्रैश मार्केट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ग्रैब कर सके अपनी अपॉर्चुनिटी को और वो बेनिफिट उठा सके। क्योंकि ये रूल है कि हमेशा जब मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन हो ना तो स्टॉक को खरीदो। जब मार्केट के सही अंदर बात। पैनिक सिचुएशन है और जब मार्केट कह रही है ना कि भाई ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी मार्केट, तब जब आप ऐसा करो तो आप सेल आउट कर दो। अच्छा। ये एक रूल है कि बाय बाय दी वो कहते हैं ना कि जी। जब फेयर हो ना, फेयर मार्केट में उस वक्त आप बाय करो, बाय दी फेयर और सेल इन ग्रीड। ये एक रूल है कि जब भी लोग लालच में आते हैं ना उस वक्त अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ साइड पे, और जब घबराए हो ना तब अपना स्टॉक उठा लो। अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने भी बड़े बड़े गुरु देख लोगे ना वो सारे के सारे लाल ही हैं भाई। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, ऑन द स्पॉट मजा उस वक्त ही आता है जब इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी बंदा आपके साथ रहे, कम्युनिटी आपके साथ रहे, कम्युनिटी के मेंबर्स आपके साथ रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजा एक कम्युनिटी में आता है ना मिल के ट्रेड करने का, वो आप फर्दन फर्दन नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक रोड मैप आपको दिया कि यार आप $200 पर पर्सन अगर आप टीम में आना चाहते हो, मिनिमम तो उसका 10 बंदे हमने रखे हैं कि 10 बंदों को हम ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास 4 से 5 तो हो चुके हैं। और अगर वो 10 से भी ऊपर चले जाते हैं तो ये वेल एंड गुड है। और मिनिमम आप $200 की डिपॉजिटिंग करवाओ, उसके बीच में आपको ट्रेड सीनियर्स बंदे करें कि आपका प्रॉफिट जो है वो भी जनरेट हो, आप टीम में से सीखो भी। और जब आपने उसमें आना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आना है ना, कि आपका कोटा भी वहां पे पड़ा हुआ है, वहां से आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, सेफ्टी पे पड़ा हुआ है, और साथ में आप टीम के हिस्सा भी बन रहे हो और लर्निंग भी कर रहे हो। फिर जब आपके पास इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप ले सकते हो, प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, तो भाई ठीक है आप अपना सासा वापस ले लो। इसके अलावा और बढ़ के हम क्या कर सकते हैं? फिर तो यही है कि भाई आप बैल मुझे मार ले, लूट लो अच्छे से। किस चीज में 5 स्टूडेंट आएंगे सैम? पांच स्टूडेंट किस चीज में आएंगे? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरे ख्याल से एक नए भाई ने हमें ज्वाइन किया, शायद दो हैं। एक राजा भाई वाली आईडी है और दूसरी है अफजाल। इनका कोई क्वेश्चन, एक वीवो की भी आईडी हमारे साथ है, न्यू है ये भी। अगर आप भाई आप में से किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मुअज्जम भाई भी आज हमारे साथ हैं, बहुत यार ये भी स्वीट पर्सन है और ये भी क्रिप्टो की मार्केट में काफी इन है। ये जितने भी हैं जिसके जिसको तलब होती है वो आ जाता है। असल में बात ये है कि फ्री की और इसके अलावा जो बंदा आपको अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा हो ना, ओरिजिनल चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हो, उसकी कदर नहीं है। ये इंसानी फितरत है। साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए ना तो इंसान हमेशा उस तरफ भागता है जहां पे उसको हरे हरे बागात दिखाए जाते हैं। तो ऐसा है ये है वो है, और वही लोग कामयाब हो जाते हैं जो मंजन छेल करके जाते हैं, बाद में फिर वो रोते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो गया।
अब हमारा तो एक्सपीरियंस है ना इस चीज के अंदर अच्छा खासा, तो पता चल जाता है कौन मंजन सेल कर रहा है, कौन किस कैटेगरी का बंदा है। तो जो नए नए लोग होते हैं वो बेचारे जरा फंस जाते हैं, अल्लाह उनको बचा के रखे ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों को हदायत भी दे तो जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। आपने भी तो चलाई थी फ्री कम्युनिटी। हाँ चलाई थी हमने, बेशक चलाई थी, लेकिन हमारे साथ इंसिडेंट कुछ ऐसा हो गया था, मैंने दिल बर्दाश्त होकर फ्री कम्युनिटी को खत्म किया था। मैंने तकरीबन 1 साल से ज्यादा फ्री कम्युनिटी चलाई है, और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज प्रोवाइड की है, हर वो चीज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है जो प्रीमियम थी। सबसे बढ़ के मैंने अपना टाइम दिया है सबसे ज्यादा फ्री कम्युनिटी को, और उन ही फ्री कम्युनिटी के लोगों से मैंने और टके टके की बातें सुनी है। सबको मैं गलत नहीं कह रहा, सीधी सी बात है, सारे गलत नहीं है। मुअज्जम भाई इस चीज का गवाह है, ये हमारी फ्री कम्युनिटी में रहे हैं। तभी सबको तो मैंने कदर गलत नहीं नहीं हुई। बोला, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उनकी वजह से मुझे वो फ्री कम्युनिटी खत्म करनी पड़ी थी, दिल पे पत्थर रख के। तो फिर जाहिर बात है, जब जंगल में आग लगती है उसके लपेट में सारे चरिंद परिंद तो आते ही हैं। बस एक मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें फ्री कम्युनिटी खत्म करनी पड़ी, अदरवाइज वो ऐसे कंटिन्यू ही रहनी थी अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छी मिलती रहती वहां से। अब देखे ना, अभी मैं अगर आपको सेशन दे रहा हूँ, मैंने आप अकेले बंदे को तो इनवाइट नहीं ना किया, ये मैंने तकरीबन कुछ 100 से ज्यादा मेंबर्स को लिंक सेंड किया है। और अब भी लोग ना आए फ्री के अंदर तो फिर उनकी मर्जी है ना। तो जब यहाँ पे रिस्पॉन्स ऐसी होगी कि वो 5-10 बंदे या 15-20 बंदे भी ना आए, तो फिर मुझे क्या पड़ी है अपना टाइम फ्री में किसी को देने की, यही मैं टाइम फिर अपने ट्रेड पे ना लगा लूँ, मैं कोई नई चीज सीखने पे ना मैं लगा लूँ, क्योंकि मुझे तो अपना टाइम बहुत कीमती है। मे भी किसी को ना हो, हर बंदे का अपना अपना हौसला, उसकी अपनी एक हिम्मत है, जिस तरह से भी अपने टाइम को वो गुजारना चाहे। टाइम तो गुजर जाएगा, वो तो नहीं रुकेगा, जैसे भी आप करोगे गुजर जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग का ऑप्शन मैंने स्टूडेंट्स के ही कहने पे रखा, ऑफिस की शिफ्टिंग की मैंने, ऑफिस ही बदल दिया, सारा मैंने सेटअप कर दिया। अब उन ही स्टूडेंट्स में से ना अगर कोई सीखने के लिए आए तो फिर वो उनकी मर्जी है ना, सही बात है। इससे तो हम कुछ नहीं ना कर सकते। हम तो जो काम कर रहे हैं अपना वो तो करेंगे क्योंकि हमारा प्रोफेशनल है, हम कौन सा कोई उसको टाइम पास के लिए कर रहे हैं। फुल टाइम ट्रेडिंग मेरा प्रोफेशनल है, मेरी हॉबी है, ठीक है ना। तो मैं इसको तो लेकर चलूंगा, मैं इन्वेस्टर भी हूँ, मैं ट्रेडर भी हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं तो सारे काम करूंगा, ऑल इन वन पैकेज हूँ। मैं तो कोई टाइम पास तो कर नहीं रहा। तो ये भाई ये वही बंदे हैं जो गोरों को 100 100 150 150 डॉलर फीस देंगे। देते हैं, इसमें कोई और शक नहीं है, देते और हैं। और वो रिप्लाई भी नहीं करते। प्राइवेसी लगी हुई है ग्रुप के अंदर है, और बस वो सिग्नल शेयर करते हैं, और मुझे पता है कि वो सिग्नल किस तरह शेयरिंग होती है, क्योंकि सिग्नल फॉलो करने का एक प्रोसेस होता है। मैं सिंपल से और बहुत एक आसान फाहम एक एग्जांपल देता हूं हर दफा ही, कि अगर आपको बाइक नहीं चलानी आती या अगर आपको ड्राइव नहीं करनी आती, कार ड्राइव, और आप रोड पे निकलते हो और इशारे पे जाके आप देखते हो, आपको पता ही नहीं है कि ग्रीन सिग्नल किस लिए है, रेड सिग्नल किस लिए है और येलो सिग्नल किस लिए है। अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो उसका सिग्नल किस लिए है, तो वो क्या ड्राइव कर सकता है, वो ड्राइवर कहलाने के लायक है? वो नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता जब उसको पता ही नहीं है कि मैंने ड्राइव किस तरह से करनी है। सिंपल सी एग्जांपल है। तो उसके चांसेस एक्सीडेंट करवाने के या कुछ किसी का एक्सीडेंट करने के ज्यादा होंगे, क्योंकि उस बंदे को पता ही नहीं है कि मैंने सिग्नल को फॉलो कैसे करना है। इसी तरह से कोई भी सिग्नल अगर आपके पास आता है तो लोग पता क्या करते हैं, 90% जो हमारी मार्केट के अंदर एक निजाम चल रहा है ना, वो इस तरह से है, लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आपके लिए वो $10 है या $5 है, आपके लिए वो आपका कुछ नहीं जाएगा। क्यों? आप बोलोगे यार महीने का खैर है $2000, ये $2000 तो ऐसे ही अगर मैं डेढ़ मारने पे जाऊं वो तो मैं जानू को खिला देता हूँ यार, मैं तो पिज्जा बर्गर खा लेता हूँ। खुद मैं खाने पे आऊं तो यार वो तो ऐसे मैं खा लेता हूँ कि एक पिज्जा खाने के लिए जाऊं, एक दोस्त मेरे पास आ जाए ना, 400-500 तो ऐसे लग जाता है, खैर है 2-4 दिन की बात है, खर्चे की $2000 की कौन सी बात है। आपके लिए वो कुछ नहीं है। अगर इसके बरअक्स अगर आप देखो ना, वो बंदा जो कम्युनिटी को चला रहा है $10 पर पर्सन से वो चार्ज कर रहा है, अगर उसके पास 50 बंदे भी है ना और $10 भी उसको दे रहे हैं, तो भाई एक महीने का तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख रुपया उसका सीधा हो जाता है।
उसको तो बैठे बैठाए उसकी दिहाड़ी लग चुकी है, उसका तो महीना गुजर जाएगा, 1 लाख रुपए उस बंदे ने कमा लिया आप लोगों के 5-10 डॉलर लेकर। और सिग्नल जो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है ना, महीने के अंदर अगर आपको वो 30 सिग्नल भी प्रोवाइड करेगा तो तुक्का लग जाता है, 30 में से हो सकता है एक आधा सिग्नल लग जाए, आपका 10 डॉलर पूरे हो जाए। आप बोलोगे यार क्या कमाल का सिग्नल था, मेरे तो लग गया। भाई कमा लिया मैंने, इस बंदे के जैसे तो सिग्नल ही किसी के नहीं है। उन्हीं बंदों में से अगर वहां पे सिग्नल लॉस हो जाएंगे ना, बोलेंगे कि यार इस बंदे से घटिया इंसान ही कोई नहीं है, ये तो सिग्नल ही गलत देता है। और वो गलत सिग्नल होते हैं, उसका रीजन वकार क्या होता है? वकार उसका को ले लो आप। वो, और वो तो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगले बंदे को बातें करता है कि मैं तेरे बाप का नौकर हूं, मैंने बोला इस तरह से फॉलो कर। वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है कि बाकी जो प्रॉफिट ले और रहा है वो कहां से ले रहे हैं, वो भी तो उसी सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं। और होता ऐसे ही है मेरी जान, होता ऐसे ही है। अब देखो अगर मैंने अभी सिग्नल बना के किसी को सेंड किया है, मतलब ग्रुप के मैंने अंदर सेंड कर दिया, 50 बंदे वहां पे ऐड है, 50 उसी टाइम के अंदर एक्टिव तो नहीं ना है। अगर एक्टिव है तो मुझे आप बताओ, 50 में से 10 बंदे हो सकता है एक्टिव हो। और क्रिप्टो के अंदर सिग्नल को फॉलो करना सेकंड सेकंड का काम होता है, कि सेकंड टू सेकंड वहां पे गेम चेंज होती है, आपको पता ही नहीं चलता किस वक्त गेम चेंज हो जाती है। जब आप नींद से उठते हो देखते हो कि सिग्नल आया हुआ तैयब भाई का, फॉलो कर लो, या सिग्नल बड़े एक्यूरेट होते हैं, तब तक उसका टाइम गुजर चुका होता है और आपको पता ही नहीं होता कि मैंने सिग्नल को फॉलो कैसे करना है। इसलिए जब भी सिग्नल फॉलो करो, किसी का भी सिग्नल करो, उसको उसकी क्रॉस चेकिंग करो कि यार जिस वक्त मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ क्या ये उस क्राइटेरिया पे मुकम्मल हो रहा है, इसके अंदर वो चीजें आ रही हैं जो टारगेट दिए हुए हैं एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए, क्या ये मेरा सिग्नल ओके है। या कम से कम यार मैं एडमिन से पूछ लूं या मैं किसी सीनियर से पूछ लूं कि भाई सिग्नल को मैं फॉलो करने लगा हूं, क्या इसके ऊपर एंट्री बन रही है या अब नहीं बन रही, या मैं नेक्स्ट किसी सिग्नल का वेट करूं। तो गलती हमारी अपनी होती है कि हम चलती गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं जिसके ऊपर एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप बच जाते हो तो आपका एक तुक्का होता है। वालेकुम अस्सलाम। भाई यार ये हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है। एक दो दोस्त हैं मेरे, एक का $120 थे, एक के 811 और मेरे 660। हमने स्टार्ट किया तकरीबन 5-6 दिन हुए हमें स्टार्ट किए। तो हमने ना वो कहते हैं देखा जिसको कहते हैं कि बन गया लो जी, कोई हमने $100 उसमें से प्रॉफिट लिया फ्यूचर ट्रेडिंग पे। ठीक उसके है। बाद हमने खुद को प्रो समझ लिया कि हम हमसे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। हमने वो लगा दी ट्रेड, तो ट्रेड में हमारा सारा लिक्विड हो गया रात को ना, जितने भी थे सब 800, 600 और 120 सब लिक्विड हो गए। तब बहुत परेशान है हम। पहले हम सीखना चाहेंगे, पहले हम सीखेंगे उसके बाद हम उस पर कमर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल होता ही ऐसे है यार, किसी भी काम को आप ले लो। देखो अब पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं सनी भाई की, या मैं बात करूं साकिब भाई की, इसी तरह से आजाद भाई की अगर मैं बात करता हूं, इवन के मैं वकास का की भी अगर मैं बात करता हूं, तो अगर हम सिर्फ आए अमेजोन की तरफ, तो लाजमी तो नहीं कि हर बंदे की मेंटेलिटी सिर्फ अमेजोन की तरफ ही है। लाजमी तो कि हर बंदा साबुन बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहा है या उसने वो मशीनें लगाई हुई वो ही वो काम करे। इसी तरह से लाजमी तो नहीं ना कि हर बंदा क्रिप्टो की मार्केट के अंदर ही कामयाब हो जाए, नहीं। आप ट्राई करो उसको, कम से कम देखो। क्रिप्टो की मार्केट के अंदर भी एक तरह से ट्रेडिंग नहीं होती। आप ट्रेडर बनो, आप इन्वेस्टर बनो, आप एनएफटी के मार्केट में काम करो, आप इसके अलावा बहुत सारी गेमिंग के इंडस्ट्री में आप चले जाओ, गेमिंग वाली फील्ड में आप गेम्स खेल के भी अर्निंग कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर रहते हुए। अगर आपका शौक है गेम खेलने का, आप उस पैशन को आप प्रोफेशनल बना लो। लेकिन वो कैसे बनाओगे जब आपको पता होगा कि राइट पैथ कौन सा है, कि मैंने किस रास्ते पे जाना है। जब आपको वो चीज पता ही नहीं होगी तो भैया डूब जाओगे। हमारी कौम की सबसे बड़ी जो बेवकूफी है ना, मिन हाइसुल कौम मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि हम चीज को सीखे बिना उसमें जाते हैं, डूब जाते हैं। किसी के पास या $2000 का मतलब यह है कि आपके पास ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे तकरीबन कोई 5 लाख या 4 लाख रुपए का करीब अमाउंट वो बन रही है, कि $1000 तो सीधा सीधा $2.25 लाख बन रहा है। और आपके पास 4.5 लाख रुपए का करीब अमाउंट है, वो कम नहीं है। वो $2000 में से आप उसकी डिवाइडिंग करो, अपनी जात के ऊपर लर्निंग पे लगा लो, किसी से भी सीख लो जाके यार, किसी से भी, लेकिन सीखो उसको। सीखने के बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। वो कहते हैं ना कि कम खा लो लेकिन अच्छा खा लो। इसी तरह से जब तक आप उस लेवल पे चलोगे नहीं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब फ्यूचर वाला तो ऑप्शन ही एक बहुत ही बाद में जाकर आता है, वो तो एक गेम है, बहुत बड़ी गेम है। जब तक आप उस गेम को समझोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। क्रिप्टो की मार्केट इन्वेस्टर बंदों की दुनिया है।
वो हमेशा बाय करते हैं प्रोडक्ट, अपने प्रोजेक्ट्स को, और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। इवन के कोई भी मार्केट आप ले लो, लोकल मार्केट ले लो, बिजनेस कोई भी होता है, उसमें हमेशा यही चीज होती है। कोई भी आप स्टॉक उठाते हो हमेशा प्रॉफिट के लिए उठाते हो, कभी लॉस के लिए तो ना उठाते। आप हमेशा यही कोशिश करते हो कि मुझे उसमें से 4 पैसे मिल जाए, मैं बाहर निकल जाऊं, इसको मैं सेल कर दूं। स्टॉक को उठा लो, स्टॉक मार्केट को, शेयर्स मार्केट को उठा लो, कॉमोडिटी मार्केट को उठा लो, फॉरेक्स को उठा लो, और इसके अलावा क्रिप्टो को उठा लो या लोकल बिजनेस कर लो, हमेशा उसके अंदर आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है। इसलिए बैच 4 के अंदर हर चीज को अपडेट करके उसको कंटेंट को ही बिल्कुल इस तरह से रख दिया कि भाई पहले साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग सीखो कि ये सर्कल क्या चीज है, क्रिप्टो हलाल है हराम है, हमें फ्यूचर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप क्या वाकई $1000 हर महीने में अर्निंग कर सकते हो? इट्स मीन कि आप 2 लाख रुपया पाकिस्तानी करेंसी में क्या कमा सकते हो? कमा सकते हो, इजीली कमा सकते हो, सुकून के साथ कमा सकते हो। उसके बाद फेज 2 के अंदर आपका कि मार्केट का बिहेवियर समझो कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से चलता है। जैसे अभी मार्केट फुली क्रैश हुई है, उस मार्केट क्रैश में से आपने किस तरह से पैसा बनाना है, मार्केट का बिहेवियर किस तरह से आपने समझना है। फिर हमने तीसरा फेज वो टेक्निकल वाली साइड पर कर दिया कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो। अब ट्रेडर का मसला क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं जी टेक्निकल पार्ट कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो मिलीनियर हैं डॉलर्स के अंदर, वो कहते हैं भाई हमसे चार्ट नहीं पढ़ा जाता। हालांकि चार्ट एक तरह से आपकी बैकबोन है ट्रेडिंग के लिए। आप मार्केट का पैसा मार्केट से निकालते हो और उसी पैसे को आप दोबारा से री इन्वेस्ट करते हो। अब आपके पास अगर मिलियंस डॉलर ही नहीं है, या आपके पास हजारों डॉलर ही नहीं है, या आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, तो आप किस तरह से पैसा बना लोगे? तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि भाई टेक्निकल कोई अहमियत नहीं रखता। हमने बोला नहीं भाई टेक्निकल अहमियत रखता है, क्योंकि हमने पैसा यहां से कमाया है और इसी जगह से कमाकर हमने इन्वेस्टमेंट की है। अब उसमें आप क्या करते हो, ग्राफिकल एनालिसिस आप करते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देखते हो, जो भी टेक्निकल वाले पार्ट में आता है आप उस चीज को देखते हो, पैसा बनाते हो। पैसा बनाने के बाद आपका चौथा फेज आ जाता है कि अब आप क्या करते हो, आप देखते हो कि यार ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, क्रिप्टो को अटैच कैसे करना है। आप उनका जाकर फंडामेंटल का एनालिसिस करते हो प्रोजेक्ट्स को। आप उसको 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, या आप उनको 1 साल के लिए होल्ड अगर करना चाहो तो अर्ली स्टेज आपकी कौन सी है, आप उसको देखते हो कि जैसा टेरा लूना वो चला गया लॉस में, ठीक है, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो क्या अगर मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूं कि जिसके चांसेस है लॉस होने के, तो मैं किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकता हूं, उसके फंडामेंटल कौन से हैं, किस फंडामेंटल्स के ऊपर या किस ट्रायलेमा के ऊपर वो वर्किंग कर रही है, प्रोजेक्ट्स जो वर्किंग कर रहे हैं ना वो कौन से हैं। क्रिप्टो का जो प्रोजेक्ट आया, अगर मैं उसके बीच में इन्वेस्टमेंट करता हूं अर्ली स्टेज के ऊपर, फर्ज करें आप टेरा लूना की, कि अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर इसके बीच में इन्वेस्टमेंट की होती है, इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स हैं, बीटीसी का आप एग्जांपल ले लो, अभी बिल्कुल नीचे आया हुआ, अगर आप उसको बॉटम से बाय कर ले तो $13,000 से आप एक ही कॉइन बाय कर लेते हो, वो ऊपर निकल जाता है। इथेरियम का 1000 के रेंज में बाय कर लेते हो, $10,000 पे चला जाता है। आपने $10,000 की भी इन्वेस्टमेंट की हो तो आपका $1,00,000 बन जाता है जब वो $10,000 पे जाएगा। या $5,000 पे वो अगर चला जाता दोबारा से, और आपका कितना हो गया, $50,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी, सिर्फ $5,000 की। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स को ढूंढना अच्छे बॉटम से और उसको सेल आउट करना, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, तो ये हमेशा लर्निंग करके आता है। और ये जो 5वां फेज है हमने बिल्कुल ही वो फिट कर दिया कि वो बच्चे या वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरह से अर्निंग करें, उनको आप प्रैक्टिकल साल लेकर चलो कि हमने एक दिन ही फिक्स कर दिया पूरे वीक के अंदर कि एक दिन उनको ट्रेड करवाई जाए, और जो सिग्नल उनको आते रहेंगे वो तो आते रहेंगे, उनको तो ऑलरेडी वो पता चल जाएगा कि मैंने सिग्नल को फॉलो कैसे करना है। टीपी क्या होती है, TP1 क्या है, TP2 क्या है, SL क्या है, कहाँ पे हमने फिट करना है ऐसा, और कहाँ पे हमने अपना टीपी रखना है, कहाँ से हमने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, वो तो एक आधी वीडियो के अंदर सबको पता चल जाता है, उनको समझा दिया जाता है, वो तो बच्चा बच्चा ही समझ जाता है कि हाँ यार यहाँ से मैंने निकलना है, ये सिग्नल मेरे पास आया, अब ये सिग्नल मेरे लिए कारआमद है, अब ये मेरे लिए कारआमद नहीं है, मैंने यहाँ से निकल जाना, तो वो तो बंदे को ऐसे ही पता चल जाता है। तो जब तक आप अपना राइट वे आप चूज नहीं ना करते, आप कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। भाई अब एक सवाल है, जी अब हम जी सीख पूछिए। रहे हैं इस तरह ना, तो हमारे पास है 400 ना, दोनों के पास ही 400 500, तो हम्म। कितना टाइम लगेगा वैसे कि अगर हम उसको रिकवर करना चाहते हैं? किस चीज को कवर करना चाहते हैं आप? तो हमने ये लॉस किया है।
आपका लॉस कितना हुआ? एक का हुआ है 807, एक का 670। $700 एक का लॉस हुआ है, एक का कितना हुआ है? 807 और 670 120। यानी कि समथिंग जो टोटल लॉस आपका $2000 के करीब है। हाँ जी, तो हाँ, अराउंड $2000 के करीब है। और उसमें से आप ये चाहते हैं, और आप बैकअप पे मार्जिन कितना पड़ा हुआ है इस चीज के लिए? कोई 50% है ऑलमोस्ट? जी जी, ऑलमोस्ट 50% है इस टाइम। 50% है। अगर मैं अपनी बात करूं ना, अपने एक्सपीरियंस बेस पे, क्योंकि हर बंदे की लर्निंग पावर एक जैसी नहीं है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बात करूं तो मेरे लिए ये समझ लें कि मक्खन है। मैंने अपनी ट्रेडें $6,000 पे भी क्लोज की हुई हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन्वेस्टर बंदा कभी भी फ्यूचर ट्रेड के अंदर नहीं जाता। पर फ्यूचर ट्रेड के ऊपर मेरा फुल मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ है कि ये हलाल है या हराम है, अगर आपने करनी है तो किस तरह से करनी है। मैं किसी स्टूडेंट को रेकमेंड नहीं करता कि आप फ्यूचर ट्रेड करो, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती, और बच्चे जो है ना वो लालच में आकर उसमें लॉस कर देते हैं। मैंने अपने हाथों के साथ भी अपने अकाउंट $6,000 का लॉस किए हुए हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जितना भी लॉस है ना, अगर बैकअप के ऊपर मेरा 50% का मार्जिन पड़ा हुआ है, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा मेरा लॉस है। फर्ज करें अगर $10,000 का वो लॉस है ना, तो उसको रिकवर करने के लिए अगर मेरे पास 50% से भी कम है, तो एटलीस्ट मेरे पास को 20 से 50 के दरमियान में मार्जिन होना जरूरी है। तो फिर मेरी जो प्लानिंग होगी ना उसको रिकवर करने की, वो तकरीबन 30 दिन से लेकर 60 दिन में भी वो 90 दिन तक भी जा सकती है। यानी कि एटलीस्ट 1 माह से लेकर 3 माह तक वो जा सकती है उसकी रिकवरी के लिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बेस की बात करता हूँ। डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन के ऊपर कि किस तरह से चल रही है। अभी जैसे मैं अभी करंटली मैं बात करूं, इस वक्त मार्केट है बियर मार्केट, जो अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, फ्यूचर ट्रेड की नहीं, बाइंग की, इन्वेस्टमेंट की। अगर आप लर्निंग करके उसमें जाते हो और आप ट्रेड करते हो ना, तो मेरी नजर के अंदर बैकअप के ऊपर अगर आपके पास सपोर्ट है, क्योंकि खाली कोर्स कर लेना या अपने बिहाफ पे ट्रेनिंग कर लेना, वो चीज़ आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती जब तक आपके पास कम्युनिटी नहीं होगी, आपके बैकअप के ऊपर सपोर्ट नहीं होगी, और मेंटली तौर पे आपको कोई ना कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। जैसे आप देखें ना, जब बंदे का $1,000 का भी लॉस चल रहा हो ना, मेंटली तौर पे बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। जिस बंदे का $10,000 माइनस चल रहा हो, 20-25 लाख रुपया माइनस चल रहा हो, या 40-50 लाख रुपया माइनस चल रहा हो, और उसमें से भी ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जा चुके हैं, वो वापस ही नहीं आने वाले, उसकी मेंटली स्ट्रेंथ कितनी समझ ले कि वो मजबूत होगी कि वो बंदा कायम होगा अपनी जगह पे। तो वो बंदा आपको सपोर्ट करेगा, या वो बंदा सपोर्ट करेगा कि जो $5,000 तो दूर की बात है, $1,000 लॉस में आकर वो हॉस्पिटल में जाकर बैठा हुआ, उसको ड्रिपें लगी हुई हैं। तो कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास बैकएंड पे सपोर्ट नहीं होगी, कोर्स का मकसद भी यही होता है। आप स्कूल में जाकर पढ़ते हो, और पढ़ने के बाद जब आप आते हो, आप होमवर्क करने नहीं थे जाते, यानी कि ट्यूशन आप नहीं थे जाते, तो क्या आपके लिए स्कूल में जाना फायदेमंद होता था? कभी भी नहीं था होता, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप जाते थे क्लास के अंदर आपको सबक याद नहीं था होता। वो चीज आपको उल्टा क्या करती थी, नुकसान करती थी। तो वो जो बैकअप के ऊपर आपकी ट्यूशन थी ना, वही चीज आजकल के कोर्सेज के अंदर आपकी बैकएंड पे सपोर्ट है। किसी भी कोर्स को अगर आपने ज्वाइन करना है, वहां पे जाके आप देख लो कि वो आपको क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है वो कैसी है, जो बंदा आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कैसा है, और बैकएंड के ऊपर आपको सपोर्ट क्या मिल रही है। अगर तो ये 3 चीजें आपको मिल रही हैं, किसी का भी कोर्स है, ये ना देखो कि उसकी फीस कितनी है, ये देखो कि कंटेंट की वैल्यू कैसी है। और अगर आप उस फील्ड में जाना भी चाहते हो तो आपको ट्राई करनी चाहिए। जैसे एससीबीटी का नाम है, एक एसईओ के अंदर लोगों के अच्छे रिव्यूज हैं, और अगर आप 45,000 रुपये भाई फीस पे करके वहां पे जाना चाहते हो और वहां पे आप वो लड्डू खाना चाहते हो, तो वेल एंड गुड, आप ले लो जाके। अगर आपको रिव्यूज अच्छा मिल रहा है और आपका माइंड एक्टिव हो रहा है कि हाँ भाई मुझे लेना चाहिए, आप ले लो, अगर आपको अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है। इसी तरह से जब आप जाते हो, SBMM का भी वो चल रहा है, वो मुकीम भाई का एसईओ की फील्ड का, यानी कि एसईओ के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है यार, हर दूसरा बंदा एसईओ करवाई जा रहा है। इसी तरह से हर दूसरा बंदा अमेज़न का मंजन वो सेल करता जा रहा है। इसी तरह से वो हर तीसरा बंदा उठाकर आप देख लो तो आपको सिग्नल प्रोवाइड करता जा रहा है। तो आजकल तो मैंने भी अपने कोर्स को भाई नाम शुरू कर दिया कि भाई मेरा भी मंजन ही, ताकि लोगों को माइंड में चीज रहे ही ना कि यार ये भी बंदा पता नहीं क्या चीज प्रोवाइड कर रहा, मंजन ही है भाई, जिसको पसंद आता ले लो, जिसको नहीं पसंद आता ना लो, क्योंकि मैंने कभी किसी के ऊपर फोर्स किया ही नहीं है। कम्युनिटी छोटी बना लो, जितना बंदा आपके पास कम होगा ना, जितनी कम्युनिटी छोटी होगी वो आपके लिए फायदेमंद ज्यादा होगी, सरदर्द कम होगी।
एंड पे बात उधर ही है कि अगर आपके पास 50% का मार्जिन है ना, तो मेरी नजर के अंदर आप कोई 30 से 40 दिन या 60 दिन के अंदर आप उसकी रिकवरी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, क्योंकि महीने की एक एवरेज होती है। अगर यहाँ पे आपको मैं चेक करके बताऊं, इस जगह पे आकर स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ, आई थिंक मैंने स्टॉप नहीं की हुई। जी जी भाई शेयर है। हाँ जी शेयर है। अब यहाँ पे आप देखो ना कि जो मैंने एक बेसिक एक स्ट्रक्चर शुरू से दिया हुआ है ना, या मैंने एक टारगेट भी जो दिया हुआ है वो मैंने जस्ट $5 का दिया हुआ है। तो अब जिस बंदों ने फ्यूचर ट्रेड किया है, जिन बंदों ने भी स्पॉट ट्रेड की हुई है, वो अपनी ईमानदारी से मुझे बताएं क्या वो एक दिन के अंदर $5, सिर्फ $5 क्या वो नहीं कमा सकते? इजीली कमा सकते हैं। और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 30 दिन के साथ तो $150 आपके बनते हैं। और ये आपकी अपनी मेहनत है। अगर आप एक दिन के अंदर $5 के हिसाब से 10 ट्रेड भी ले लेते हो तो आपके $50 बनते हैं। और जो महीने का कितना बनता है आपका $1500 बनता है $50 के हिसाब से। इसी तरह से हम उस $1500 को कम करके, हम 30 दिन के ट्रेड को कम करके हम सिर्फ 20 दिन पे लेकर आ जाते हैं कि पॉसिबल है आपको 5 दिन 10 दिन आपको ट्रेड ना मिले, सिर्फ 10 दिन आपको 20 दिन आपको ट्रेड मिली है कि एवरेज हमने निकाली है। तो 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 20 के साथ तो आपका $1000 बन जाता है। तो क्या एक महीने के अंदर $1000 अर्न करना इम्पॉसिबल है? नहीं भाई, पॉसिबल है। वो मेहनत आप पे है, और मेहनत इस पे है कि आपकी लर्निंग पावर कैसी है, और उसके बाद मेहनत ये है कि आप एक्टिव कितना रहते हो। हमारी तरफ से जो सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो फुली एक्यूरेसी के साथ किए जाते हैं। अगर आपको 10 सिग्नल आए हैं, 10 में से अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 4 घंटे गुजार सकते हो, या आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, या आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो, तो भाई आप 10 ट्रेडें ले लो, आप उसकी स्पोर्ट पे उसको बाय कर लो, उधर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में जाकर आप उसको सेल आउट कर दो, स्कैल्पिंग कर लो आप कम टाइम फ्रेम के अंदर। इस तरह से आप अपने पास चार्ट ओपन करके रख लो 10 से उसके कॉइन्स के, और आप उनका सिग्नल रेडी कर लो। जब आपने देखा एक के अंदर मेरी ट्रेड निकल गई है, दूसरे के अंदर बन रही है, आप वहां से उसको एग्जिट करो, जितना भी प्रॉफिट आपका बन रहा है दूसरे में आप एंट्री कर लो, दूसरे में आपको जब प्रॉफिट बुक को आप तीसरे में एंट्री कर लो, तीसरे में और चौथे में कर लो, करते करते 4-5 आप ट्रेड ऐसे लो, 4-5 घंटे आप फिक्स कर लो अपने ट्रेड के लिए, और उसके बाद आप निकल जाओ साइड पे, एंजॉय करो सारा दिन, आप बाकी का काम करो ना, फुल टाइम ट्रेड करो। मेंटली तौर पर जब आपने देखा कि $20-25 मेरे बन गए हैं, बट $20 भी आप अगर आप एवरेज निकालते हो तो आपके एक दिन के तकरीबन $4000 बन जाता है। और इसी को अगर आप $600 आप लगा रहे तो 30 दिन का, तो भाई सीधा सीधा आपका तकरीबन कुछ $1.25 बन जाता है, और बैठे बैठाए आपको और क्या चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा सारा आपका लर्निंग पावर पे, आपकी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और आपकी बैकअप की जो सपोर्ट है ना उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपको किस तरह से चला रही है और आप कितना ताउन कर रहे हो उनके साथ। डॉक्टर के पास भी अगर आप जाते हो ना, तो डॉक्टर कभी भी अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं आपके साथ कर सकता जब आप तक आप खुद हिम्मत नहीं करते अपने आप को ठीक करने की। एग्री करते ना मेरी इस बात के साथ? वो तो कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो। उसकी तो कोशिश यही होती है कि यह बंदा बच जाए किसी तरह, और बंदा ही कहे कि भाई सही नहीं बात मुझे है मरना है, तो वो किस तरह से बचा लेगा खुद को? भाई। बस कल हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ओ भाई मुझे मारो। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी जितनी भी कम्युनिटी चलाई हुई है ना, मैंने अपने कमांडो रेडी किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 50 स्टूडेंट आए हैं ना, 50 में से 45-40 तक तो कामयाब हुए हैं। अब जो बाकी वाले 5-10 हैं उनकी अपनी सुस्ती है, उनकी हड हरामी भी नहीं बोलूंगा मैं, ना उनकी नाहली बोलूंगा, क्योंकि आईक्यू लेवल उनका हो सकता है उस काबिल ना हुआ हो कि मैं उनको सिखा पाऊं। हर स्टूडेंट को एक तरह से चला पाना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कोशिश ये हो सकती है कि अपने रवैये को चेंज किया जा सके, या अपने अंदाज को चेंज किया जा सके जो स्टूडेंट को आसान लग सके। अब अगर किसी भी तरह से वो नहीं सीख पा रहा, तो भाई उसमें मैं अपनी गलती तस्वुर कर सकता हूँ कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपको चला सकूं। तकरीबन 1 मिनट रह गया हमारे पास, तो इसको वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल से और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जिसके क्वेश्चन थे उनको जवाब मिल गया होगा। बाकी जिसने भी कोई फर्दर कोई चीज पूछनी हो, कोई मालूमात लेनी हो, तो वो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे साथ। हर कोशिश मैं करूंगा फर्दर बीच में सेशन वगैरह करने की, जब तक हमारा कोर्स स्टार्ट नहीं होता, ताकि किसी को कोई परेशानी है स्टूडेंट्स खास तौर पे, तो उनकी भी परेशानी दूर होती रहेगी। ठीक है जी, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। बाकी आप दुआओं में याद रखिएगा हमें भी।
और कोई गलती कोताही हो तो उसको माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई।